अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हमें बताना था कि लाइन, लीनियर फंक्शन और कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वो इनके साथ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। इस लाइन का, लीनियर फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बताना है कि दो लीनियर फंक्शंस गिवन हैं, वो दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है और ये एक और लीनियर फंक्शन है। इसका नाम हमने रखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसका नाम रखा हुआ उन्होंने जी ऑफ एक्स। अगर आप देखें तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आज हमने इन दो फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है वो अब लिखने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5 और g ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5। ये दो पार्ट हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो लीनियर फंक्शंस गिवन है। तो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक सेम मेथड से क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से मेथड को समझना है। स्टेप नंबर 1, आपने दोनों लीनियर फंक्शंस को y के इक्वल लेट कर लेना है। लेट y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 और इसको भी लेट कर लेना है y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5। अब ये दोनों जो फंक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन के सिमिलर हो गए हैं। आपने इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पूरा सॉल्व करना है और इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पहले पूरा सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1, शायद याद हो आपको, उसको सॉल्व करने का तरीका। पहले एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट जो भी आपको फाइंड करना है वो फाइंड कर लें। एक्स इंटरसेप्ट इसमें फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। मैंने एक्स इंटरसेप्ट के लिए बताया था y को हम खुद से 0 लिख देंगे। अब इसमें y की जगह 0 लिखें। 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अब हम इधर से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
5 इधर आकर माइनस हो जाएगा 2x। उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5/2 और x की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे -2.5। y की वैल्यू 0 जब होगी तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -2.5। तो ये पॉइंट क्या बनेगा -2.5, 0। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया था, अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। नाउ y इंटरसेप्ट, मैंने आपको कल बताया था y इंटरसेप्ट में x को 0 पुट करते हैं। अब हम इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 में x को 0 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 5, 5। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बना 0,5। अब हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वेशन नंबर 1 के फाइंड कर लिए हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के y इंटरसेप्ट, ये जो दूसरी इक्वेशन है, इसको कह दो इक्वेशन 1 और इसको कह दो इक्वेशन 2। अब हम इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करें। x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, y को 0 पुट करते हैं, तो 0 इक्वल्स टू -x प्लस 5। x इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5। जब y 0 है तो x हमारे पास क्या आया है 5। तो पहला पॉइंट इसका क्या बनेगा 5,0। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, x 0 पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस 5। y इज इक्वल टू -x प्लस 5। तो y आ जाएगा हमारे पास -0 प्लस 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या बना 0,5। जब ये पॉइंट्स आपने फाइंड कर लेने हैं तो ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ से भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का जो दूसरा तरीका है वो आपने करना है हर क्वेश्चन में। अभी हमने ग्राफ के लिए पॉइंट्स बताए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम खुद से ही बता देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या तरीका होगा, उन दोनों इक्वेशंस को लिखना है। पहली इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इक्वेशन 1 थी ये। दूसरी इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू -x प्लस 5, ये इक्वेशन 2 थी।
हम इन दोनों इक्वेशन को अगर ऊपर नीचे लिखकर सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट आपने हर पार्ट में इसी तरह करना है, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, सब्ट्रैक्ट 1 and 2 मतलब आपने लिखना है ऊपर y इज इक्वल्स टू माइनस टू, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 और नीचे लिखना है y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 5। इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस प्लस माइनस, y से कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 3x, ये 5 भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 0, x इज इक्वल्स टू 0/3, x इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए x की वैल्यू। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 5, y will become 5. So point of intersection will be point of intersection will be 0,5। अब हम अपनी इस बात को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, उसमें पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, पहला पॉइंट था -2.5, 0। अगर यहाँ पर -1 हो, यहाँ पे -2 हो, यहाँ पे -3 हो, तो -2 पॉइंट यहाँ पर 2.5 यहाँ पर सेंटर पर आएगा। दिस इज -2.5, 0। दूसरा है इसी का, ये देखें 0,5 मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव 5, 1 2 3 4 5। इन दो पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन कर दें तो ये पहले लीनियर फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा, किसका, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 का। ये वाला पॉइंट क्या है, -2.5, 0। और ये वाला पॉइंट क्या है, 0,5। ये हमने पहली लीनियर फंक्शन का ग्राफ बना लिया। उसके बाद हमने दूसरी लीनियर फंक्शन में वैल्यूज फाइंड की थी, एक था 5,0 और दूसरा था 0,5। 1 2 3 4 5, दिस इज 5,0 एंड दिस इज ऑलरेडी सेम नंबर है 0,5।
इन दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइन करें स्केल के साथ। ये किसका फंक्शन है? y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 5। So graphically we can also see that these two linear functions intersect each other at the point 0, 5. Hence 0, 5 is our answer. 0, 5 is the point of intersection. बाय चांस कभी कभी ये पॉइंट सेम आता है, जो ये आता है ना ग्राफ से भी जो शो हो रहा होता है और जो हम फाइंड करते हैं वो भी बाय चांस कभी कभी सेम आ जाता है। बट कभी कभी जो ग्राफ है वो क्लियर नहीं होता, उसमें पॉइंट डिफरेंट शो होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। एक दफा उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास, मैंने पहले बताया आपको कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था उसमें बताना था कि लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करती है। इस क्वेश्चन में हमने ये बताना था कि वो जो दो लीनियर फंक्शंस हैं वो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 लिया था हमने। एक फंक्शन का नाम दिया हुआ था 2x प्लस 5, दूसरे का दिया हुआ था माइनस एक्स प्लस 5। मैथड पहले 4 पार्ट का बिल्कुल सेम है। आपने पहले पार्ट को लेट करना है y के इक्वल और दूसरे को भी y के इक्वल। दोनों में से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर देना है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें x की वैल्यू आ जाएगी -2.5, इसमें आ जाएगी 5। ये देखें -2.5 और उसमें 5। हम जब पॉइंट्स में लिखते हैं x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। x इंटरसेप्ट के बाद हमने दोनों पार्ट्स में y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करते हैं। जब x 0 पुट किया तो इसका पॉइंट आ गया 0,5। जब इसमें भी x की जगह 0 पुट किया तो इसका भी पॉइंट आ गया 0,5। फिर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस तरह फाइंड करना है। पहले दोनों को y के इक्वल लिखा हुआ है, इक्वेशन को नाम देने हैं और हमेशा इन 4 पार्ट में इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद होगा ये कि हमारे पास x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। वो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, y की वैल्यू आ जाएगी। इस x की और y की वैल्यू को कंबाइन करके पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें पहले फंक्शन का -2.5, 0, ये देखें -1, -2 और -2.5, 0 एक्स इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट था 0,5, वो ये है। इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो आपका ग्राफ बन जाएगा पहले फंक्शन का। दूसरे का x इंटरसेप्ट था 5,0, y इंटरसेप्ट था 0,5, इनको भी ज्वाइन करेंगे तो इनका भी ग्राफ बन जाएगा। अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को देखें तो ये 0,5 पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये जो 0,5 है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू फंक्शंस। ओके, अब तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।